हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे HTML सीरीज के ट्यूटोरियल में HTML सिमेंटिक के बारे में। और सिमेंटिक एलिमेंट को हम 4 पार्ट में देखेंगे और ये सिमेंटिक एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट है। HTML के सिमेंटिक टैग्स और एलिमेंट्स यहाँ पर देखेंगे हम। और HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स अगर आप सिंपली वर्ड में कहें तो एलिमेंट्स विथ अ मीनिंग, मतलब HTML5 के जो सिमेंटिक एलिमेंट्स है वो एक मीनिंगफुल होते हैं। वो मतलब कुछ वो मीनिंग बताते हैं। इस एलिमेंट्स का मतलब ये हो सकता है या फिर इस टैग का मतलब ये हो सकता है। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स अपनी मीनिंग डिफाइन करते हैं ब्राउज़र और डेवलपर के लिए। HTML5 में हम 2 टाइप के टैग यूज़ करते हैं, एक होता है सिमेंटिक और एक होता है नॉन सिमेंटिक। तो देखिए, ड्यू एंड स्पैन। ड्यू और स्पैन मतलब इसमें कौन से कंटेंट आएंगे, ये यहाँ पर क्लियरली डिफाइन नहीं हो रहा है कि ड्यू और स्पैन में क्या कंटेंट है। तो ये होता है नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। और अब देखिए सिमेंटिक एलिमेंट्स के एग्जांपल, फॉर्म टैग, टेबल टैग, आर्टिकल टैग, वैसे ही सेक्शन टैग होते हैं, हेडर टैग होते हैं, फूटर टैग होते हैं। हमने HTML4 में भी सिमेंटिक एलिमेंट्स पढ़े हैं, जैसे पी टैग तो पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं, H1 टैग वो हेडिंग को डिफाइन करते हैं। तो आगे देखते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ क्यों किया गया। तो देखिए, यहाँ पर HTML4 में हम पहले क्या करते थे कि डेवलपर्स जो होते थे वो अपनी खुद की आईडी और क्लासेस का नाम देके वो डिसाइड करते थे कि हेडर कौन सा है, बॉटम उसका फूटर जो होता है वो कौन सा है, मेन्यू कौन सा है, नेविगेशन कौन सा है, आर्टिकल, साइड बार, ये सब वो आईडी और क्लासेस देकर डिफाइन करते थे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इस इमेज में देखिए, जब हम HTML4 यूज़ करते थे तो एक ड्यू टैग हम लगाते थे। जैसे कि टॉप में हम जो मेन्यू बार देखते हैं, मैं एग्जांपल पे आता हूँ यहाँ पे। हमने ये वाला सेक्शन अगर बनाया, ये वाला, तो देखिए ये अपना हेडर का काम कर रहा है। हेडर में यहाँ पर लोगो आ जा रहा है, नेविगेशन आ जा रहा है। तो ये क्या होता है, हेडर होता है। तो उस हेडर को बनाने के लिए पहले हम क्या करते थे, ID इक्वल टू हेडर ऐसे नाम दे दिया। अगर आपने HTML विद CSS देखा होगा तो आपको ये सिंटेक्स पता होगा कि ID इक्वल टू हेडर, क्लास इक्वल टू क्लास का नाम, ये सब क्या होता है। तो उसे पहले देख लीजिए, फिर आपको ये ID और क्लासेस ये क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ID इक्वल टू हेडर हमने दिया HTML4 में। और जैसे कि नेविगेशन हम बनाएंगे तो नेविगेशन बनाने के लिए ID इक्वल टू नेव देते हैं। अगर हम कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं तो ID इक्वल टू आर्टिकल अलग से हम बना लेते हैं उसमें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ड्यू टैग के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ड्यू टैग लिखे, फिर ID इक्वल टू सेक्शन, पर्टिकुलर हमको यहाँ पर नाम देना पड़ रहा है, ID इक्वल टू साइड बार, ID इक्वल टू फूटर। तो ड्यू टैग का यहाँ पर यूज़ करना पड़ रहा है। तो HTML4 में हम ऐसा करते थे। लेकिन HTML5 में अगर आप देखेंगे तो पहले से यहाँ पर टैग बने हुए हैं। जैसे कि आप हेडर बनाएंगे, मैंने जैसे यहाँ पर कहा ये हेडर है, यहाँ पर जो दिख रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर हेडर टैग बन गया है। नेविगेशन के लिए नेविगेशन टैग बन गया, ये नेविगेशन हो गया अपना। तो नेविगेशन के लिए नेविगेशन टैग बन गया। सेक्शन, जैसे पर्टिकुलर सेक्शन, होम सेक्शन हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस सेक्शन हो सकता है, सर्विसेज का सेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन एक टैग आ गया। असाइड मीन्स अगर आपका वेबसाइट से रिलेटेड कुछ कंटेंट है, हम आगे वो बात करेंगे, साइड में कंटेंट ऐसे शो होता है, वो हो गया। आर्टिकल आपने लिखा तो पर्टिकुलर उसके लिए सेक्शन बना हुआ है। फूटर जो नीचे का पार्ट होता है, फूटर जो रहता है जिसमें कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे यहाँ पर ब्राउज़र पे अगर आप आएंगे तो सबसे नीचे आप अगर देखेंगे तो ये सब फूटर में काउंट होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये फूटर सेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सब फूटर में काउंट हो जाते हैं। ये अबाउट अस, फिर फ़ोन, ईमेल एड्रेस, ये फूटर सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो आईडी और क्लास नाम देने के बजाय यहाँ पर HTML5 में नया फीचर्स आए, नए एलिमेंट्स आए, जिसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सर्च इंजन के लिए ये डिफ़िकल्ट होता था कि वेब पेज में कौन से सेक्शन में क्या है, तो उसके लिए ही HTML5 एलिमेंट्स में यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस आए ड्यू के जगह। और
इसलिए यहाँ पे हेडर, फूटर, नैव, सेक्शंस, आर्टिकल, ये सब यहाँ पे आए। आप चाहे तो HTML4 का भी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। HTML5 जो यहाँ पर हेडर, फूटर ये है, इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही हैं। बट इसमें क्या है, क्लियरली आपको शो हो जा रहा है कि ये हेडर है, ये फूटर है, ये नैब है, ये सेक्शन है, ये असाइड है। और सर्च इंजन भी इसे अच्छी तरह से रीड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल एलिमेंट, ये क्या होता है। आर्टिकल एलिमेंट आर्टिकल कंटेंट को डिफाइन करते हैं। वो वेब पेज के अंदर भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन के भी अंदर हो सकते हैं, और किसी पेज के अंदर भी वो हो सकते हैं। और आर्टिकल एलिमेंट्स को मैगजीन, फॉरम पोस्ट, न्यूज़पेपर आर्टिकल या फिर ब्लॉग में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये वेबसाइट है, एक ऐसी एग्जांपल के तौर पे हम इसे देख रहे हैं। तो इस वेबसाइट में ये देखिए, ये सब आर्टिकल है। ये पहला इमेज है, कब पोस्ट हुआ वो लिखा हुआ है, और इसके बारे में ये टाइटल लिखा हुआ है। इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये टाइटल, ये इमेज, और उसके बाद वो कंटेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो ये एक आर्टिकल हो गया। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए न्यूज़ में, यहाँ पर देखिए ये इमेज और वो उसका टाइटल, यहाँ पर भी एक इमेज है और टाइटल है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये सब आर्टिकल्स हैं, देखिए टाइटल और वो इमेज यहाँ पर और उसका कंटेंट। तो ये होते हैं आर्टिकल्स। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या होते हैं। मैंने नोटपैड में पहले ही यहाँ पे कंटेंट रख लिया है, इसे मैं यहाँ पर से कॉपी करता हूँ। मैंने HTML5 फोल्डर के अंदर HTML सिमेंटिक यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, index.html और html.jpg इमेज। इसे मैंने VS कोड में खोल लिया है पहले से ही। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैंने HTML का कोड लिखा और उस कंटेंट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये फिगर हम देखेंगे आगे, ये इमेजेस के लिए यूज़ होता है। आगे आप देखिए ये H1 टाइटल, मैंने टाइम यहाँ पे दे दिया है। इस टाइम वाले टैग को भी हम देखेंगे आगे। ये देखिए बाय CV टैग, और पैराग्राफ के अंदर मैंने ये कंटेंट लिख दिया है। अब मैं इसे आर्टिकल टैग में लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये आर्टिकल टैग हुआ, और इसे मैं सेक्शन के अंदर रख देता हूँ। सेक्शन टैग भी हम अभी देखेंगे। ये मैंने सेक्शन के अंदर इसे रख दिया। ये यहाँ पर से मैंने ये यहाँ पर क्लोज कर दिया सेक्शन। तो देखिए सेक्शन के अंदर यहाँ पर आर्टिकल है, देखिए, और इस सेक्शन का विड्थ मैं रख देता हूँ विड्थ 300 पिक्सल में दे देता हूँ। सेव करते हैं इसे। ब्राउज़र पे मैं आता हूँ और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये आपको अभी ऐसे दिख रहा है। ये एक इमेज हमने रखा जो फिगर एलिमेंट के अंदर था। यहाँ पर उसका टाइटल व्हाट इज एन HTML, ये टाइम और बाय CV टैग मैंने लिखा, और ये कंटेंट। अब यहाँ पर देखिए इमेज के लिए देखिए फिगर के अंदर है यहाँ पर, और ये फिगर कैप्शन भी आपको दिख रहा होगा इमेज में। फिर हमने टाइटल लिखा H1, फिर ये टाइम H3 और ये कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट A-line, जस्टिफाई मैं कर देता हूँ। सेव किया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो जस्टिफाई करने की वजह से वो ऐसा हो गया। वापस कोड में चलते हैं और इस जगह मैं क्या करूँगा,
अगर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पता है तो आप HTML विद CSS वाला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। यहाँ पर जो ये सेक्शन दिख रहा है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, ये मैंने दे दिया। सेव करता हूँ तो देखिए आपको कुछ ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है, पूरे सेक्शन में हमने बॉर्डर दिया था और देखिए लास्ट तक ये यहाँ पर आ गया जहाँ तक सेक्शन बंद हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग ले लेंगे। आगे हम CSS की क्लास में ये सब एट्रीब्यूट्स देखेंगे स्टाइल के, विथ बॉर्डर, जो ये पैडिंग अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ वो सब भी हम देखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट डैट। अब यहाँ पर मैं पैडिंग लिखता हूँ और पैडिंग में दे देता हूँ 20 पिक्सल। ये क्या करता है कि चारों तरफ से स्पेस देता है। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ आप देखिए सब तरफ से स्पेस यहाँ पे आ गया। तो देखिए आर्टिकल कुछ ऐसा ही होता है, इमेज होता है, उसके बाद टाइटल, डेट और टाइम यहाँ पे शो होता है, और किसने पोस्ट किया इसे ये भी यहाँ पर होता है, और ये कंटेंट हो जाता है। अब बाकी के एलिमेंट्स हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मेल है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।